हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में हम लोग एक एनिमल पढ़ चुके हैं जिसका नाम है अमीबा। अब हम लोग दूसरा एनिमल स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? पैरामीशियम। तो आज हम लोग पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पैरामीशियम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पैरामीशियम का क्या इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? परिचय। शाबाश, परिचय। अब चलिए इसका हम लोग परिचय देते हैं। किसका परिचय देंगे? पैरामीशियम। तो बताइए पैरामीशियम यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। तो पैरामीशियम क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। कोई कह रहा था कि हिंदी भी लिखिए, तो देखिए हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं। सुकेंद्रकीय। सुकेंद्रकीय। तो सुकेंद्रकीय होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होते हैं? सुकेंद्रकीय, यानी कि इसमें अच्छा सा केंद्रक विकसित होता है। और अगला देखिए क्या है कि ये जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये बात सब लोग जानते हैं ना? यूनिसेलुलर। इसका भी हिंदी लिख दें? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। ठीक है। सुनो इधर देखिए, पैरामीशियम आप क्या पढ़ रहे हैं? पैरामीशियम। सबसे पहले आप इसका क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। तो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, यानी सुकेंद्रकीय और एक कोशिकीय। एक बात इसके बारे में बहुत खास है, यह इसकी बॉडी कैसी होती है? बॉडी अभी चित्र बनाएंगे तो बॉडी इसकी कैसी होती है? स्लीपर लाइक। कैसी होती है? स्लीपर लाइक, चप्पल की तरह से होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्लीपर एनिमल। क्या कहते हैं? स्लीपर एनिमल। स्लीपर एनिमल या फिर स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। स्लीपर एनिमल क्यूल। अब ये इंट्रोडक्शन इसके बारे में हो गया कि यह सुकेंद्रकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इनका शरीर चप्पल जैसा होता है, स्लीपर जैसा होता है, इसलिए इन्हें स्लीपर एनिमल या स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब परिचय इसका हो गया। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या पढ़ेंगे? सिस्टमैटिक पोजीशन। ये पहली हेडिंग थी। अब दूसरी हेडिंग क्या है इसमें? सिस्टमैटिक पोजीशन। यह भी एक तरह का परिचय ही है, लेकिन अगर आप इसे वास्तविक हिंदी में लिखें तो होगा व्यवस्थित स्थिति। अब व्यवस्थित स्थिति इसकी क्या है तो सब लोग बताएंगे, आप लोग भी बताइए। इसका किंगडम क्या होगा? शाबाश, किंगडम इसका क्या होगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। आप बताइए इसका फाइलम क्या होगा? प्रोटोजोआ। फाइलम क्या है? प्रोटोजोआ। अभी जब तक हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, जब तक उसके अंदर एनिमल आते रहेंगे, सबके सब किसमें रहेंगे? प्रोटोजोआ में। क्लास क्या है इसका? क्लास इसका है सिलिएटा। क्या है? सिलिएटा। सिलिएटा को सिलियोफोरा भी कहते हैं। अब इसका देखिए क्या है? आर्डर। इसका आर्डर क्या है? आर्डर इसका है हाइमेनोस्टोमैटिडा। जीनस इसका क्या रहेगा? जीनस में जो प्राणी पढ़ते हैं उसी का नाम रहता है, तो जीनस इसका क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इसकी जो आप पढ़ेंगे, नहीं वो अमीबा प्रोटियस था। अमीबा की स्पीशीज प्रोटियस थी। अब पैरामीशियम की जो स्पीशीज है उसका नाम है कार्डेटम। क्या स्पीशीज है? कार्डेटम। कार्डेटम। लेकिन ये सी जो है इसको आप स्मॉल समझेंगे, स्मॉल ही रहेगा कार्डेटम, क्योंकि स्पीशीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना? आप बताइए इतने शब्दों में से आपको किसकी हिंदी नहीं आती है? बताइए। इंट्रोडक्शन का आपने ही बताया, यूकैरियोटिक का आपने ही बताया,
यूनिसेलुलर का आपको सबको पता है। बॉडी मतलब शरीर होता है, किसको नहीं पता है। और स्लीपर मतलब जो चप्पल स्लीपर होता है ये भी पता। अगर इंग्लिश में भी लिखे, हिंदी में भी लिखेंगे तो भी तो हम स्लीपर है लिखेंगे, ये तो लिखेंगे नहीं चप्पल, है कि नहीं है। तो स्लीपर हो गया। लाइक मतलब होता है की तरह, लाइक मतलब क्या होता है की तरह, तो ये भी हो गया। इसके बाद देखिए एनिमल मतलब जंतु होता है, ये किसको नहीं पता है। स्लीपर अभी देखे ही। एनिमल क्यूल का मतलब होता है जंतुक, मतलब जंतु की तरह। एक शब्द नया है तो इसका लिख दे रहे हैं जंतुक, यानी जंतु की तरह। ये भी वही मिला जुला के जंतु ही हो जाएगा। अब बताइए सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब होता है व्यवस्थित स्थिति, ये भी आप जान गए। ये किंगडम मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, इसका हिंदी में याद करने का कोई मतलब नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, इंग्लिश ही आगे पढ़ना है। आप एनएम, जेएनएम, बीएससी जो भी चीजें करेंगे, डी फार्मा, बी फार्मा, सब का सब इंग्लिश टू इंग्लिश है। तो आगे जब हिंदी का कोई भविष्य है ही नहीं तो आप बिना मतलब के अपना दिमाग खर्च करके हिंदी क्यों सीखना चाहेंगे, है कि नहीं है। कोई भी कंपटीशन देंगे, नीट का देंगे, चाहे कुछ भी कोई कंपटीशन देंगे, सबका सब किस में रहेगा, इंग्लिश में। इंग्लिश वाले ही ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। और आपको हिंदी तो आ रही है ना, ऐसा नहीं ना कि नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में ही अच्छे से सीखते जाइए। तो आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, सिस्टमैटिक पोजीशन देख लिया। अब हम लोग इसका देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। तो चलिए हम लोग इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखें, और इसमें थोड़ा सा पार्ट हम इसका नीचे मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, ये तीसरी हेडिंग है, हैबिट एंड हैबिटेट। अब इसकी हिंदी क्या होगी जरा बताइए तो। वास स्थान एवं स्वभाव। क्या जरूरत है इतना दिमाग खर्च करने की, आपको खुद ही याद हो गया। हैबिट एंड हैबिटेट, वास स्थान एवं स्वभाव। तो आप लोग बताइए कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर। अब चलो बताओ, एक दिन हम बताए थे फ्रेश वाटर क्या होता है, अलवणीय जल, मतलब जिस जल में नमक की मात्रा न हो। क्लियर हो गया ना। अब ये जल, ऐसे जल कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, पॉन्ड में, पॉन्ड के बाद फिर क्या, पूल में, पूल के बाद लेक्स। पॉन्ड मीन्स तालाब, पूल मीन्स पोखरा, लेक मीन्स झील, डीचेज, हाँ डीचेज, डीचेज मीन्स क्या होता है, गड्ढा। डीचेज मीन्स क्या होता है, गड्ढा, डीचेज। और इसके बाद आप लिख सकते हैं स्टैग्नेंट वाटर, एक नया शब्द है स्टैग्नेंट वाटर। कितनी मीनिंग भी आपको याद होती जा रही है ना। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ जल। अब चलो बताओ, तालाब का जल रुका होता है कि चलता रहता है, रुका। नदी का जल चलता रहता है, तो बताइए नदी का जल स्टैग्नेंट वाटर है, नहीं है। तालाब का जल स्टैग्नेंट वाटर, हाँ स्टैग्नेंट वाटर। झील का जल नहीं है, क्योंकि झील के पानी बहते रहते हैं, नहर का भी पानी बहते रह सकता है। तो अधिक से अधिक जो पैरामीशियम है वह स्टैग्नेंट वाटर में ही रहता है, यानी रुके हुए जल में। बहते हुए जल में पैरामीशियम के पाए जाने का चांस कम है। ठीक है, अच्छा। यह अधिक से अधिक वहां पाया जाता है जहां पर जिस पानी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो, यानी कि ऐसे वाटर, ऐसा जल जिसमें कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ अधिक हो, कार्बनिक पदार्थ क्या हो, अधिक हो, उसमें पैरामीशियम अधिक से अधिक पाया जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो चलिए बताइए कहाँ मिलेगा ये, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में क्या हो सकता है, पॉन्ड, पूल, लेक्स, डीचेज, स्टैग्नेंट वाटर हो सकता है कि नहीं है। और अधिक से अधिक पैरामीशियम कहाँ मिलेगा, जिस जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक। क्लियर हो गया। वास स्थान एवं स्वभाव आप सीख गए। अब आपको देखना है शेप, साइज एंड कलर। तो चलिए अब इसकी चौथी हेडिंग हम लोग देखते हैं, शेप, साइज एंड कलर।
शेप, साइज एंड कलर। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका शेप देखेंगे। शेप मतलब क्या होता है, बोलिए, हिंदी बोलिए आप लोग। आकृति। शेप मीन्स क्या होता है, आकृति। इसका मतलब इसकी माप, एक तरह से माप, आकार भी कह सकते हैं, लेकिन माप सबसे शुद्ध शब्द है, माप, ठीक है। और कलर मतलब क्या होता है, रंग। क्लियर हो गया, बस यही चीज जानना। 3 चीजें जानना है, 3 लाइन लिखूंगा। पहली लाइन देखिए, शेप इसका, तो बताइए शेप इसका पूछना है किस आकृति का होता है, स्लीपर, चप्पल। तो स्लीपर लाइक लिख दीजिए, स्लीपर लाइक, बस इसका शेप हो गया। अब क्या जानना है, साइज। तो साइज इसकी याद करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिए 170 से 290 म्यूएम। म्यूएम का मतलब माइक्रोमीटर। तो 170 से 290 माइक्रोमीटर साइज का ये होता है। बस इतना ही अंदाजा लगा लीजिए कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो गया ना। तो शेप हो गया और साइज हो गई। अब क्या देखना है, कलर। तो देखिए ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस, कलरलेस। और ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, नहीं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब बीमारी फैलाने वाला नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब वो होता है जिसके आर पार दिखाई दे, है कि नहीं है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई। और अगर सेमी ट्रांसपेरेंट की बात किया जाए तो जिसके आर पार पूरा क्लियर न दिखाई दे, मतलब केवल थोड़ा थोड़ा सा झलकता है कि नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार दिखाई देता है। क्लियर हो गया। तो अब चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। इंट्रोडक्शन हो गया। आप लोग बताइए इंट्रोडक्शन में बताइए, यूकैरियोट की प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। और यह किस तरह से होता है, स्लीपर लाइक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल या स्लीपर एनिमल क्यूल लिखा गया था, मिट गया है। और बताइए इसका सिस्टमैटिक पोजीशन में किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा, फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ, क्लास क्या है, सिलिएटा, आर्डर क्या है, हाइमेनोस्टोमेटिडा, हाइमेनोस्टोमेटिडा। और जीनस क्या है इसका, पैरामीशियम, स्पीशीज क्या है, कार्डेटम। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका हैबिटेट, हैबिटेट में कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में क्या आएगा, पॉन्ड, पूल, लेक्स, डीचेज या फिर स्टैग्नेंट वाटर। जहां कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक रहेगी वहां यह अधिक से अधिक पाया जाएगा। और इसका शेप कैसा होता है, स्लीपर की तरह। साइज इसकी 170 से 290 मिलियन। और जो कलर है इसका वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट। क्लियर है ना। कभी कभी जो पैरामीशियम होता है वो कलरलेस ना होकर के कलर में दिखता है, कलरलेस ना होकर के कलर में दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी पैरामीशियम क्या करता है ना, छोटी छोटी शैवालों को खा लेता है। अगर वो शैवालें जो है हरी हैं तो बताइए जब उसके पेट में चला जाएगा तो पैरामीशियम हरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसलिए पैरामीशियम हरा भी दिख सकता है। और कभी कभी ब्राउन एल्गी खा लिया कोई, ब्राउन का मतलब भूरा, भूरी शैवाल भी होती है, अगर उसको खा लिया तो कैसा दिखेगा, भूरा दिखेगा। अगर कोई बैक्टीरिया खा लिया तो उसके कलर का दिखने लगेगा। जैसे कोई शीशे की ग्लास हो, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा हो उसके आर पार, और आप उसमें रख दिए कोई कलर वाली चीज, मान लीजिए उसमें आप कोई कलर भर दिए पानी में मिलाकर, जैसे रेड कलर उसमें भर दिए, तो बताइए गिलास लाल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए पैरामीशियम भी कभी कभी कलरफुल दिखने लगता है। यह निर्भर करता है कि वो कौन सी चीज खाया है कि नहीं है। और अगर कोई चीज नहीं खाया है, जो चीजें खाया है वो डाइजेस्ट हो गई है, तो वह एकदम कलरलेस दिखेगा, यानी ट्रांसपेरेंट दिखेगा, उसके आर पार दिखाई देगा। तो समय काफी हो गया है, इसलिए आज हम इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसका पूरा हमको चित्र बनाना पड़ेगा, और चित्र में एक एक चीजें दर्शाना पड़ेगा, फिर उस चित्र के बारे में पूरी चीजें बताना पड़ेगा। अभी जब तक हम चित्र बनाएंगे तब तक समय समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं है। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं कल।